Hello बच्चों, let's see this question. The question says decreasing order of reactivity in Williamson's ether synthesis of the following. तो भाई मुझे क्या दे रखा है, मुझे 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं और मुझे अपने विलियमसन ईथर की रिएक्टिविटी बतानी है। तो भाई एक बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका एक तरह का SN2 रिएक्शन है। SN2 मतलब यहाँ पे आपकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम से कम होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, उन्हीं के साथ ही आपका रिएक्शन देता है। 3 डिग्री के साथ ही रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो मेरा सबसे पहला कंपाउंड है कंपाउंड 1, सर ये तो आपका एक तरह का बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक हिंडर्ड क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक होना चाहेगा तो ये मेरा कार्बोकेटायन बनने की कोशिश करेगा। और कार्बोकेटायन क्यों बनेगा, क्योंकि इसको शिफ्टिंग करके फिर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने का मौका मिलेगा। तो सर यहाँ पे सीधी बात यह है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ऊपर भी ब्रांचिंग है, नीचे भी ब्रांचिंग है, तो ये तो मेरा क्या होगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। सबसे लीस्ट मतलब इसको तो मैं पिक्चर में कहाँ रखूंगा, सबसे पीछे। ठीक है, चलिए अब बात आती है मेरे सेकंड, थर्ड और फोर्थ की। तो सर जो सेकंड वाला है वो थर्ड और फोर्थ से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है मेरे पास ब्रोमीन और बाकी इन दोनों में क्या है, क्लोरीन क्लोरीन। तो ब्रोमीन का जो बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और वो मेरा इजीली क्या करेगा, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देगा न्यूक्लियोफाइल वाला, जैसे ही मेरा ब्रोमीन ब्रेक होगा। तो सेकंड वाले को तो मैं कहाँ रखूंगा, सबसे आगे। ठीक है, अब बात आती है मेरा थर्ड और फोर्थ। तो सर अगर आप थर्ड और फोर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर नंबर 3 और ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर नंबर 4। ठीक है, एक बात हम जानते हैं कि जो मेरा डबल बॉन्ड होता है या sp2 कार्बन होता है, sp2 इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। और जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह इफेक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, आपके CH2 की आपके CH2 की जो क्या कहते हैं चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको कम कर देंगे। तो ये जितना ज़्यादा इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी उतना ही ज़्यादा इस पर क्या आएगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ही जल्दी ये इस बॉन्ड को ब्रेक करके खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा या फिर अपना क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये आपका जो क्या कहते हैं sp2 कार्बन है या जो अल्कीन ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह इफेक्ट करके इसकी चार्ज डेंसिटी कम कर देता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है, जिस वजह से मेरा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो थर्ड और फोर्थ में, और क्या यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है? आप कहोगे नहीं सर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ये जो मेरा इथाइल ग्रुप है ये इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी को और बढ़ा देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेकंड सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ब्रोमीन है, और थर्ड और फोर्थ में से ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेरा थर्ड, देन फोर्थ। तो 2 3 4 1 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। ठीक है ना, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। होप दिस आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।